हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं अमित चौधरी, साथ ही साथ राहुल डबास। इसके अलावा हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं रमेश राठौर, मेंबर एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ नोएडा, ट्रेजरर। सबसे पहले रुक करते हैं अमित चौधरी का। अमित, जाहिर तौर पर अगर कहा जाए कि किसी को कुछ नहीं पता, यानी कि खाता न बही, जो अथॉरिटी कहे वही सही, हर जगह पार्किंग का यह मकर जाल, वैध अवैध, अभी तो इसी में कंफ्यूजन की वैध भी है कि अवैध। सवाल यह कि गाड़ियां जहां पार्किंग नो पार्किंग जोन है वहां भी गाड़ियां लगवा दी जा रही है। रेजिडेंशियल इलाका वो नहीं अछूता है, इंडस्ट्रियल इलाका वो नहीं अछूता है, कॉमर्शियल इलाका वो नहीं अछूता है। सवाल यही कि मंशा एक तरफ यह होती है कि आम जन को सुविधा मिले, लेकिन अथॉरिटी की जो चाहत है वो यही कह रही है अभी तक कि जनता को सुविधा नहीं असुविधा हो। बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को उस मार्केट की हम तस्वीर दिखाते हैं जिस मार्केट में वीकेंड के दिनों में अपने परिवार को लेकर लोग पहुंचते हैं। और इस मार्केट की ये दशा उस जब 250 करोड़ रुपया प्राधिकरण ने केवल पार्किंग प्रणाली सुधारने के लिए खर्च किया हो। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए। सेक्टर 18 अट्टा मार्केट के नाम से जाना जाता है, यहाँ मौजूद है। ये देखिए शाम का वक्त है, जो गाड़ियाँ हैं किस तरीके से रेंग कर चलने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। दूर तक आपको गाड़ियों की कतार इसी तरीके से दिखाई देगी। 250 करोड़ रुपए से मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बनाई गई, उसकी भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाई। उसके अंदर अलग अलग कार कंपनियों को यार्ड बनाकर दे दिया गया। उसके पीछे मंशा ये है कि अगर कोई मल्टी लेवल कार पार्किंग में गाड़ी लगाता है तो उससे कम वसूली होगी, जो सरफेस पार्किंग में कार लगाता है तो उससे ज़्यादा वसूली होगी। तो ज़्यादा वसूली के लिए सरफेस पार्किंग देने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सरफेस पार्किंग दी गई, जिसके बाद आलम ये रहता है, तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। अधिकारी जो संबंधित हैं, कोई भी अधिकारी आपको वीकेंड के दिनों में जाम की स्थिति में प्राधिकरण का तो नजर नहीं आएगा कि किस तरीके का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, पुलिस जरूर झेलती हुई मिलती है, पुलिस जरूर इन लोगों के बीच में रहती है, गाड़ियां निकालने की कोशिश करते हैं और लोग भला बुरा भी पुलिस को ही कहते हैं, लेकिन जो करनी है वो प्राधिकरण की है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। नोएडा हाईटेक शहर कहा जाता है, विदेशों तक से निवेश लाने की बात की जाती है, लेकिन हर वर्ग से राहुल हमने बात की, चाहे इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हों, एमएसएमई के लोग हों, या यहाँ के रहने वाले जो तमाम आम शहरी हैं उनसे बात की, लेकिन हर एक व्यक्ति इस पार्किंग प्रणाली को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जवाब की अगर बात आए तो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं, किसी तरीके का जवाब उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। और कई दिनों से लगातार हम मुहिम चला रहे हैं, हर एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके के हालात हैं। सरकार के कई मंत्रियों से बातचीत की, सबने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आज की अभी की जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर सकती है कि इस पार्किंग प्रणाली से शहर के लोग कितने खुश हैं, कितने आरामदायक है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था लागू करने के लिए लोगों की सहूलियत देखी जाती है। पार्किंग लगाई गई, लोगों को सहूलियत होगी, सड़कें बनाई जाती हैं, लोगों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन यहाँ जो सड़कें बनाई गई हैं वो ऐसा लगता है कि केवल पार्किंग लगाने के लिए बनाई गई होंगी। यही हालात उद्योगों के हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, मान लो आप कोई बड़ी कंपनी खोल रहे हैं और कंपनी चौड़े रोड पर लेंगे, कॉर्नर का प्लॉट लेंगे तो उसका प्राधिकरण एक्स्ट्रा पैसा लेगा, और जिस वक्त आपको प्लॉट बेचा जाएगा उस वक्त इस बात का जिक्र नहीं होगा कि आपकी फैक्ट्री के सामने, आपकी कंपनी के सामने कल को आपको पार्किंग देनी पड़ेगी। उद्योगों को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन जो अधिकारी जिनको कार्रवाई करनी चाहिए जमीन पर, उनकी कहीं ना कहीं इस दोहरी नीति से उद्योगपति भी परेशान है, आम शहरी भी परेशान है। जिस तरीके से हम पिछले दिनों भी जिक्र कर रहे थे कि पार्किंग जो आदमी 20,000 15,000 कमाने वाला है, वो इंसान किस तरीके से 40 रुपये रोज का पार्किंग दे पाएगा, किस तरीके से अपना घर चला पाएगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी सामने आए, ये तक अभी नहीं बताया गया है प्राधिकरण के द्वारा कि साल में कितना रिवेन्यू मिलता है। दोबारा से मैं तस्वीर दिखाऊं राहुल, जो गाड़ी चलती हुई दिख रही थी वो अब रुक गई हैं, यानी रेंग कर भी नहीं चल पा रही हैं गाड़ी। आप तस्वीर देखिए, तमाम गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई होंगी। पुलिस चौकी नजदीक में शाम के समय यहाँ पर। अमित, एक सवाल आपसे ये है, सेक्टर 18 की बात आप कर रहे हैं, यही मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, बावजूद यहां कितनी जगह जो कहा जा रहा है कि अथॉरिटी की तरफ से पार्किंग दी गई है, कुछ गाड़ियों को स्पेस ये ठेका दे दिया गया है कि वो पार्किंग यहां कराए। कितनी जगह आपको सेक्टर 18 मार्केट में ये पार्किंग मिली? वहां तो अवैध रूप से भी पार्किंग हो रही थी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का साफ वहां लिखा हुआ था नो पार्किंग जोन, वहां भी पार्किंग कराकर वसूली की जा रही थी। तो आपसे जानना चाहते हैं, जब एक तरफ मल्टी लेवल पार्किंग, तो फिर सरफेस पार्किंग की जरूरत थी क्या?
बिल्कुल इसी पॉलिसी को लेकर सवाल नोएडा की तमाम जनता खड़े कर रही है और न्यूज़ स्टेट भी लगातार इस सवाल को पूछ रहा है। इस सेक्टर की अगर पार्किंग प्रणाली की बात की जाए राहुल, तो जो मेरे पीछे रोड है, मैं इसकी भी तस्वीर आपको दिखाऊं, इस रोड पर काफ़ी आवाजाही रहती है। गुरुद्वारे के बगल से ये रोड बाहर निकलता है, पुलिस चौकी को जोड़ता है। इसको मुख्य मार्ग कहा जा सकता है सेक्टर 18 में आने और जाने का। इसकी तस्वीर देखिए, मॉल की साइड में जो कुछ गाड़ियाँ पार्क कराई गई हैं वो वैध पार्किंग, सरफेस पार्किंग जो है वो प्राधिकरण की तरफ से अलॉट कर दी गई। मल्टी लेवल कार पार्किंग के 3 फ्लोर की बात की जाए तो 3 फ्लोर अलग अलग कार कंपनियों को दे दिए गए, उनसे एक मुश्त पैसा लिया जा रहा है। अगर वो 3 फ्लोर इन गाड़ियों को खड़ी करने में प्रयोग किए जाएं तो शायद इस सेक्टर के हालात ऐसे ना हो, लेकिन ना तो कार्रवाई करने वालों को किसी बात का घबराहट है, ना किसी जनता की परेशानी यहाँ पर समझ में आ रही है। और जो पार्किंग ठेकेदार हैं उनको तो अपना पैसा जो प्राधिकरण में जमा करना है या अपना मुनाफा है वो पूरा करने के लिए वो किसी भी तरीके से काम करने किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक तरफ जहां पार्किंग में ओवर रेटिंग की खबरें हमने दिखाई, 20 रुपए की जगह 70 रुपए 80 रुपए तक वसूले जाते हैं। दूसरी तरफ उस पार्किंग तक पहुंचने के लिए भी लोगों को अमित, इससे समझा जा सकता है जनता का पैसा सरकार की नींद से मल्टी लेवल पार्किंग, लेकिन यहां बैठे अधिकारियों की यह कारगुजारी है जिस वजह से यह स्थिति बनी हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।